होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, विधानसभा नहीं है, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, विधानसभा नहीं है। मुखिया को अधिकार दिया गया गन का और 15 लाख का टिकट, आप क्या मांग है आपकी? उस तरह हम लोग को भी अधिकार मिलना चाहिए। और क्या क्या अधिकारों के लिए जदयू कार्यालय को घेरे हुए सरकार को क्या कहिएगा? हम लोग का 2500 मानते हैं, 2500 से क्या होगा? उसके बाद पेंशन हम लोग के जिस तरह विधायक सांसद को पेंशन मिलता है उस तरह हम लोग का भी पेंशन मिलना चाहिए। आपने मानदेय की बात की और पेंशन की बात की, कितने मानदेय की आवश्यकता है और सरकार से मांग कर रहे? 25,000 रुपया। और पेंशन पेंशन जो पार्षद लोग हट जाते हैं तो विधायक सांसद को जो पेंशन है उस तरह पार्षद को भी पेंशन होना चाहिए। उसके बाद हम लोग नगर निगम जाते हैं तो एक हम लोग ऑफिस में नहीं, हम लोग वहाँ बैठकर बहुत से नगर निगम में मेयरों के द्वारा पार्षदों को शोषित किया जाता है, क्या कहिएगा? मेयर हम लोग की क्या सुनती है, कुछ नहीं सुनती। कहीं अस्थायी समिति की बैठक हो, चाहे अन्य मामला हो, चाहे योजना को लागू करना, वहाँ आपको वैल्यू नहीं दी जाती, क्या करिएगा? इसके लिए सरकार से क्या मांगे है नगर निगम संशोधन में? इससे सरकार का मांग यही है कि कोई भी अगर काम हो तो जो भी समिति का मेंबर बनती है पार्षद से ही बनना चाहिए। डायरेक्ट चुनाव ना होकर पार्षद से बना, कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन में उनकी भागीदारी होनी चाहिए पार्षदों को। ठीक, आपका परिचय दीजिएगा। आप बात पार्षद है, जिस तरह आप बात पार्षद है, मुखिया की तरह आप भी अधिकारों की मांग को लेकर जदयू कार्यालय खड़ा है, क्या कहिएगा? वार्ड पार्षद है, हमारा हक हमको मिलना चाहिए। हम भी पार्षद हैं, हम भी जनता से जीत के आते हैं और जनता हमसे उम्मीद करती है। जनता का उम्मीद पर हम खरा नहीं उतर पा रहे हैं, इसलिए कि पार्षदों का अधिकार छीन लिया है। कहीं ना कहीं मुखिया को गन का अधिकार दिया गया और योजना में कुछ पैसा की राशि स्वीकृति की मिली है, आपको भी कितनी की मांग कर रहे हैं? मुखिया और पार्षद में मुखिया का को जिस तरह से मानदेय की बढ़ोतरी की है, हम लोगों को भी पार्षदों को भी मानदेय में बढ़ोतरी करना चाहिए। और जो स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में स्टैंडिंग कमेटी जो चुनी जाती है वो पार्षदों के द्वारा चुनी जाए, ताकि हम लोगों का भी अधिकार उस पर रहे। आपने आरोप लगाया कि स्टैंडिंग कमेटी में हमको पूछा नहीं जाता और मेयर का डायरेक्ट चुनाव हो जाता है, मेयर का भी वो अधिकार खत्म करना चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी का भी डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, वह डायरेक्ट चुनाव से पार्षदों को बहुत क्षति होती है, क्योंकि वह स्टैंडिंग कमेटी में कोई भी योजना पास करा लेते हैं लोग और पास कराने के बाद उसी योजना को सदन में रह करके और सदन से अनुमोदित करा लेता है। ठीक, अपना परिचय दीजिएगा। राधा रमन पुरी, वार्ड पार्षद।